सर, ये मामला ये था कि 2 तारीख को हमारे पास एक परिवार पेश हुआ था, जिसमें जो भी पिता थे बच्चे के, जैविक पिता, वो हमारे पास आए और वो बोले कि मेरा बच्चा मेरे पास काफ़ी समय से नहीं है और मेरी पत्नी उसे ले गई थी, लेकिन अभी मुझे वर्तमान में जानकारी मिली कि मेरी पत्नी के पास भी मेरा बच्चा नहीं है और मेरी पत्नी जॉब करती है और मेरे बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर आशंकित हूँ। ये उन्होंने बोला। हमने कहा, हम ऐसे बाल कल्याण समिति ऐसे मामले में नहीं रहती है। आप जैविक पिता हैं, बच्चे पर आपका पूरा हक है, आप बच्चे को ले जाएँ, ले आएँ, जो भी आप बच्चे से मिल भी सकते हैं। लेकिन वो बार-बार 2-3 बार मेरे ऑफ़िस आए और उन्होंने बोला कि नहीं मैम, मुझे ये चीज़ चाहिए। भई सीडब्ल्यूसी बात करती है सीएनसीपी बच्चों पर। फैमिली कोर्ट में फैमिली मैटर वाले जो डिसीज़न्स होते हैं वो हमारे नहीं होते। हमने उन्हें समझाया लेकिन वो नहीं समझे, तो फिर हमने बोला ठीक है, आप एक एप्लीकेशन यहाँ पर दे दें। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी बच्चे की एप्लीकेशन हमारे सामने पेश करी। जब बच्चे की एप्लीकेशन आ गई हमारे पास, बच्चे के लिए कि बच्चे का स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है या बच्चा माँ के पास नहीं है, तो हमने एक जहाँ पर भी उनकी पत्नी कार्यरत थी, नसीराबाद, वहाँ पर हमने थाने में एक लेटर जारी कराया कि बच्चे यहाँ पर उपस्थित कराएँ, माता और बच्चे को। लेकिन उसके बाद जब हमने लेटर जारी कराया, उसके बाद मेरे पास एक कॉल आया, माता का तो कॉल नहीं आया, उन्हीं के परिवार से कोई आरएस अधिकारी हैं, उनका मेरे पास कॉल आया कि मैडम, मैं इस मामले में अच्छे से जानता हूँ और मैं इस परिवार को भी जानता हूँ, तो मैं जब आऊँगा तभी। पहले तो उन्होंने पूछा कि सीडब्ल्यूसी क्या इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है क्या? मैंने कहा बाल कल्याण समिति इसलिए हस्तक्षेप कर सकती है क्योंकि बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर बात की गई है। बाकी हम कस्टडी नहीं दे सकते, हम सुपुर्दगी ना तो पिता को दे सकते हैं, ना माँ को दे सकते हैं, लेकिन बच्चे का स्वास्थ्य अगर उस पे लिखा है और ये लिखा गया है एप्लीकेशन में कि परित्याग कर दिया माँ ने बच्चे का नौकरी के कारण, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा था एप्लीकेशन में, तो हम बात कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम, आपसे एक निवेदन कि जब मैं आऊँ उसको करना, आप अकेले वो नहीं मिलेगी बच्चे की मदद आपसे। तो मैंने कहा बच्चे आप क्या लगते हैं? तो बोले मैं उनका। ठीक है, आप आएँ जब हम बात कर लेंगे। फिर उनको वापस तो क्योंकि वो जो बच्चे के पिता थे उनको बिल्कुल वो ही नहीं था, वो बार-बार मेरे ऑफ़िस आते थे, यहाँ रोते थे। एक दिन तो रो के गए मेरे सामने कि मेरे बच्चे से मुझे मिलवा दो मैडम, ये कर दो, आप क्यों नहीं मिलवा रहे? तो मैंने एक बार फिर उन्हें फ़ोन करवाया, मैंने कहा कि आप भई आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो वो बोले कि अभी विधानसभा चल रही है तो मैं छुट्टी लेके आऊँगा। जो आरएस अधिकारी थे उनका ये है मेरे पास, तो हम इसलिए रुक गए। हमने कहा ठीक है, आप आओ, इतनी कोई बड़ी बात तो है नहीं, बच्चा माँ के पास ही अगर है तो ठीक है। उसके बाद फिर जब वापस जो कल की जो घटना हुई, हाँ, उससे पहले हमने चाइल्ड लाइन को भेजा। चाइल्ड लाइन को मैंने नसीराबाद वहाँ भेजा क्योंकि वो बाबा गए। चाइल्ड लाइन जाकर वहाँ बात कर आई, देख कर आई, तो वहाँ वाकई पता चला कि जो मदर थी उसके साथ बच्चा 2 महीने से करीब नहीं रह रहा था, क्योंकि सर्दियाँ ज्यादा थी, हो सकता है कि उन्होंने नानी के घर छोड़ दिया हो। तो हमने उन्हें बोला कि भाई एक बार आप आ जाओ, एक बार मिल लो, ताकि दोनों पक्ष हो जाए, हमारे यहाँ से भी केस का निस्तारण हो जाए। उसके बाद फिर उन्हीं रिटायर जो आरएस ऑफिसर, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि मैडम हम कल एक दिन पहले फ़ोन आया कि हम आ रहे हैं, आप समय बता दो। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा दूसरे पूरी पीड़ित पक्ष को बुलाना है, मतलब उसको पिता को बुलवा लूँ? तो बोले हाँ, अगर सुलह हो जाती है बहुत अच्छा है। और देखो, बाल सुलह कराने नहीं बैठी है, लेकिन बाल कल्याण बच्चे का सर्वोत्तम हित किसमें, तो अगर एक मंच मिलता है तो हमें लगा नहीं इसमें। हमने आमने सामने बैठकर बात ही नहीं कर रहे हैं, तो मैंने कहा एक बार आप बच्चे को तो दिखा दो, क्योंकि बच्चे की बात है, बच्चे को वो लेकर आए, यहाँ पर आए। जब तक यहाँ आए तब तक सारी चीजें ठीक थी। दोनों पक्ष जब आमने सामने बैठे, पति पत्नी दोनों, पिता और माता, जब दोनों बैठे और बच्चे के साथ बात करी गई, तो दोनों एक दूसरे को समझने और सुनने को तैयार बिल्कुल नहीं थे। मामला गर्म हो गया। बच्चे को हमने, क्योंकि जब हमें लगा कि जो पिता थे उन्होंने बच्चे को खींच के और अपने पास बिठाया करा, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं समिति ये भांप गई कि बच्चा यहाँ से कहीं इधर उधर हो ना जाए, क्योंकि हम लोग कस्टडी नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं जो है किडनैपिंग का मामला सामने आ रहा है कि पिता ने ही अपने बच्चे की पिता अपहरण तो क्या करेगा? देखिए सर, पिता के ऊपर अपहरण का चार्ज भी होगी, जैविक पिता है वो, माँ भी जैविक माता है, दोनों। जो उन्होंने कोर्ट की अवमानना, कोर्ट को मोहरा बनाकर जो बच्चे को लेने का जो प्रयास यहाँ समझ में आया, मुझे वो गलत लगा। कितने लोग मेरे कोर्ट में ज्यादा लोग नहीं थे। मेरे कोर्ट में वो जो आरएस ऑफिसर थे वो थे, और उनके साथ जो महिला थी, रितु जी, जो सॉरी नाम बोल रही हूँ मैं, उनकी जो माता थी बच्चे की, वो, उनके भाई, उनकी भाभी वो थे, और उधर वो जो पिता था वो अपने मदर फादर को लेकर आया था, और उनका बड़ा भाई भी था यहाँ पर। मेरे सामने सिर्फ कोर्ट में ये लोग उपस्थित हुए, उसके अलावा कोई नहीं। जब यहाँ से बच्चे को लेके जब उस बच्चे को भूख लग रही थी, तो बच्चा चाइल्ड लाइन के पास था, और चाइल्ड लाइन से फिर वो बच्चे की जो मतलब जो माँ की जो भाभियां थी, वो बच्चे को लेके
जैसे ही बाहर निकले तो मुझे यहाँ शोर बहुत सुनाई दिया, तो हो रही है। हमने हाथों हाथ रामगंज पुलिस बुलाई हमने, क्योंकि सुरक्षा हमने यहाँ माहौल बहुत, बच्चे को छीना झपटी छीना-झपटी हो रही थी। हमने पुलिस को बुलाकर उनको भी धमकाया। मैंने कहा कि आप धारा शांति भंग के आरोप में आपको अंदर करवा देंगे, कोर्ट की अवमानना आप कर नहीं सकते हैं, आप आए क्यों हैं? आपको बच्चा देखना था, आपको बच्चा दिखा दिया। उसके अलावा अगर आप यहाँ से आज बच्चा लेके जाते हैं या कुछ करते हैं तो कोर्ट की सुपुर्दगी नहीं करती, ये फैमिली कोर्ट है। और हमने प्रकरण, फिर मैंने एक नोटशीट जारी करी और ताकि कोई, माँ के साथ ही बच्चा आया था, माँ जैविक माता है, माँ से कोई बच्चा छीन नहीं सकता है, माँ का अधिकार पहले होगा। क्या उम्र होगी बच्चे की तकरीबन? बच्चा 4 साल का होगा। मतलब आपकी बाल कल्याण समिति की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज कराई गई पिता के खिलाफ? अभी तक नहीं कराई गई है एफआईआर, क्योंकि कोर्ट की अवमानना उन्होंने करी है, तो इसके खिलाफ समिति में अभी हमारे एक सदस्य और नहीं। पिता ने कहा था कि बच्चे को मिलवाया जाए, आपने माता के साथ बच्चे को यहाँ बुलवाया था, अब उनसे लेकिन उसकी तरफ से जब बच्चे को इस तरह का प्रयास किया गया, उसमें बाल कल्याण समिति कोई, मेरी बात सुनिए, देखिए कोर्ट की अवमानना के खिलाफ में उनके अपहरण, आज मेरा बच्चा है वो, तो उन पर हम सीडब्ल्यूसी कैसे उस पर बात, बाल कल्याण समिति तो बच्चे का सर्वोत्तम हित माँ बाप के पास ही करती है, पुनर्वास पूरा फैमिली कोर्ट का मसला है। इस मामले में हमारा बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर हमसे बात करी और परित्याग उन्होंने लिखा कि मेरे को लगता है, मेरे को शंका है कि, मैं आपको बता दूं, सामने एप्लीकेशन दी है, उसमें लिखा है कि मेरी पत्नी ने मेरे बच्चे को कहीं छोड़ दिया। तो ये चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण थी कि बच्चा सेफ हाथों में होना चाहिए। बच्चा चाहे दादा दादी के पास रहे, नाना नानी के पास रहे, पर बच्चा घर में रहे। मुकदमा दर्ज करा दो समिति की? अभी समिति इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, समिति केवल अध्यक्ष से नहीं चलती है, मेरे साथ मेरे सदस्य हैं, जो भी बात होगी सब चीजें देखते हुए होगी। अंजलि शर्मा, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष, अजमेर।